द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अबाउट द यूके स्टडी वीज़ा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। अगर आप यूके आने के बारे में सोच रहे हो या तो प्लान कर रहे हो, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में जो कि आज मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। एज अ क्रिएटर इंस्टाग्राम पे ना मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, अराउंड 20-30 पीपल एवरी डे, एंड उनमें से बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप सभी को क्लियर कर दिया जाए। सो गाइज, आई हैव अराउंड 9 क्वेश्चंस। आई गॉट द नोटबुक, मैंने यहाँ पे एवरीथिंग लिख दिया है। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आई कैन प्रॉमिस यू गाइज इन द नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स काफ़ी शॉर्ट एंड क्विकली आपको आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर हेल्प मिलेगी। बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट इन रिटर्न आप इस चैनल व्हाट्सअप यूके को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज व्हाट्सअप यूके इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। सो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं गाइज। एंड सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लोग पूछते हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, यूके में एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करते करते कितना अर्न कर लेता है एंड कितना स्पेंड कर देता है। देखो, अब इसके ऊपर ना मैंने डेडिकेटेडली वीडियो बना रखी है इन डिटेल, बट क्विक हम आंसर देंगे इस वीडियो में। तो आपकी अर्निंग एज अ स्टूडेंट, आप 20 आवर्स इन अ वीक काम करोगे, जहाँ पे मिनिमम आपकी जो वेज रेट रहती है दैट इज़ अराउंड 11 pounds to 12 pounds। तो उस हिसाब से आप पर वीक 200-250 पाउंड्स कमाओगे, जिसमें आपका टैक्स भी कटेगा। तो कुल मिला के आप 200 पाउंड यहाँ पे कमा रहे हो, महीने का 800 पाउंड। स्पेंडिंग आपकी क्या होती है यहाँ पे? सबसे बड़ा खर्चा आपका होने वाला है यूके में रहते रहते, दैट इज रेंट, अकोमोडेशन। क्योंकि यहाँ पे यूके में ना अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, एंड आपका अराउंड 50% जितनी आप अर्न करोगे ना, वो सारी चीज़ आपका रेंट में चल जाएगा। तो रेंट आप यहाँ पे अगर लंदन में रह रहे हो तो एक कमरे के लिए, इस कमरे के लिए आई एम पेइंग 500 पाउंड्स। अगर आप शेयर कर, आई एम लिविंग ये अलोन, बट अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 350-400 तक भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद और भी सारे खर्चे होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, उसके बाद छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं, ग्रोसरीज होगी। तो ये सारे खर्चे हैं। बट बात ये है कि आप 8 से 900 पाउंड आप यहाँ पे अर्न करोगे, एंड उतना ही आप यहाँ पे स्पेंड करोगे बीइंग अ स्टूडेंट। अब जैसे कि अकोमोडेशन की बात हम कर रहे हैं ना, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूके में अकोमोडेशन मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है, काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो गाइस, क्या होता है यहाँ पे, आपके पास अमाउंट, आपके पास पैसे भी है ना, तब भी आप यहाँ पे अकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते, बिकॉज समवन लाइक मी जो कि यूके आ रहा है, जिसके कोई फ्रेंड्स फैमिली कोई नहीं है, तो इस वजह से मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी एंड बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइज, यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक ऐसी वेबसाइट है जो कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली हेल्प करती है टू बुक देयर अकोमोडेशन एनीवेयर इन द यूके। आप कहीं भी आ रहे हो, कोवेंट्री आ रहे हो, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, कहीं पे भी जा रहे हो, स्कॉटलैंड भी जा रहे हो, आपको यहाँ पे एम्बर स्टूडेंट हेल्प करेगा टू बुक योर अकोमोडेशन, क्योंकि इनके पास है अराउंड 2 मिलियन बेड्स, अराउंड 800 प्लस यूनिवर्सिटीज। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एम्बर स्टूडेंट ये होता है गाइस कि आप ना यहाँ पे फिल्टर सेट कर सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहना है, आपको किसी के साथ शेयर करनी है अपनी अकोमोडेशन, या तो अकेले ही रहना है, किसी लोगों की ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस, आप फिल्टर सेट कर सकते हो, एंड इट्स लाइक रियली गुड। बजट भी सेट कर सकते हो, या आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, या तो लाइक 6 महीने, 1 साल तक आपको रहना है, तो इट्स लाइक वेरी फ्लेक्सिबल। आपको यहाँ पे उस हिसाब की अकोमोडेशन शो कर दी जाएगी। सो गाइस, एम्बर स्टूडेंट के वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड आप उसको जाके ज़रूर रेफर कर सकते हो। आई होप इट हेल्प्स। सो द क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये बोला जाता है कि मनप्रीत भाई बताओ कि हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन द यूके। अब देखो, इसके ऊपर ना बहुत वीडियोस बना रखी है मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कौन सी जॉब आपको करनी चाहिए, कौन सी कैसी पे है, आपको कितने अमाउंट मिल दिया जाएगा, क्या क्या आप कर सकते हो यूके में, बट कैसे जॉब ढूंढनी है। सिंपल अगर आपको शॉर्ट्स में बताऊँ ना, आपको यहाँ पे यूके आना है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे एनआई नंबर हो गया, बीआरपी कलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि यहाँ पे कैश में आप काम नहीं कर सकते। एंड जितनी मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आप यहाँ पे करोगे, आपको ऑनलाइन अपने बैंक में ही पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन सही करके आपको निकल जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन बाहर जाओगे, हाई स्ट्रीट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, हर जगह आपको बस जॉब 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 के बारे में क्वेरीज लेनी है। ऑनलाइन Indeed.com, टोटल जॉब्स, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ वहाँ उसके थ्रू आप जाके वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। जैसे शॉपिंग सेक्टर हो गया, क्लोथिंग सेक्टर हो गया, कभी कभी होता है कि फूड ईटिंग सेक्टर, रेस्टोरेंट्स हो गए, मैकडी हो गया, कोई जितने, हर जगह यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ जाते हो। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो हर एक सेक्टर, हर एक रेस्टोरेंट्स, कहीं पे भी चल के जा रहे हो, आपको वहाँ पे जाकर पूछना है कि इज़ देयर अ वैकेंसी फॉर मी और नॉट, बस, और कुछ नहीं। बाकी इन डिटेल में सीवी कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे बहुत पूछा जाता है, एंड दिस इज़ फॉर द गर्ल्स। ये पूछते हैं मेरे को कि मनप्रीत भाई आप बताओ मेरे को कि लड़कियों के लिए यूके सेफ़ है या नहीं है। ये नहीं मैं आपको बोलूँगा कि सेफ़ है, इट्स लाइक इट्स वेरी गुड, बट जहाँ पे अनसेफ है ना, वो लड़कियों के लिए भी है वहाँ पे, एंड लड़कों के लिए भी है।
सो उस टाइप का अनसेफ है। बट व्हाट आई बिलीव कि जो हमारी यहाँ पे ऑडियंस है मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एशिया, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इट इज़ सेफ। अगर आपको लाइक एक पर्टिकुलर आंसर ही चाहिए मुझसे, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि येस, गर्ल्स के लिए सेफ है कंपैरेटिवली यूके, क्योंकि वो रात को ट्रैवल कर सकते हैं। बट देखो यार, अब सेफ तो आपको रहना पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि आप रात को 2 बजे अकेले ट्रैवल करोगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ये पूछा जाता है कि हम यूके आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें हेल्प कर दो, हमें स्कॉलरशिप दिलवा दो, हमें बता दो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अब देखो ये ना पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। 2 से ढाई महीने आपको लगेंगे अगर आप यूके आकर पढ़ाई करना चाहते हो। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। डिटेल में जानना है तो वो आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। बट हाँ, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट और कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है। फिर आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटीज़ चेक करती हैं कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, आपको आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको फिर एडमिशन मिल जाती है वहाँ पे। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप एलिजिबल होते हो अगेन, तो आपको स्कॉलरशिप भी दे दी जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। वंस यू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या होता है, आप वीज़ा अप्लाई करते हो यूके का। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिमिनल हिस्ट्री और काफ़ी चीज़ें जो आपने प्रोसेस किया है कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, आप जेन्युइन हो, आप सच में पढ़ाई करने आना चाहते हो, कोई टेररिज्म क्राइम वगैरह आपने नहीं कर रखा है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको मिलता है यूके का स्टडी वीज़ा एंड आप यहाँ पे आकर पढ़ाई कर सकते हो। सो ये था शॉर्ट में। अगेन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है तो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, वो आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि ब्रो कैन आई स्विच माई कोर्स इन द यूके। कुछ कुछ यहाँ से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको, अगर मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो वो आपको साइंस बैकग्राउंड का कोई और कोर्स दे देगी। ये कनाडा में काफ़ी ज़्यादा होता है, मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं। बट यूके में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सोच कर आ रहे हो ना अपने होम कंट्री से कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, उस पर सॉलिड रहना। हाँ जी गाइस, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसकी वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हो। आपको पता रहना चाहिए कि आप जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। आप इस ऐसी जो सिचुएशन है, आपको स्विच करना पड़ेगा अगर कोर्स, ये तभी होगा आपके साथ जब आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे। तो पहले वो सब्जेक्ट्स पढ़ लेना यार। दिन में अगर 25 लोग मैसेज कर रहे हैं ना मेरे को, तो यहाँ पे 7 से 8 लोग यानी कि 30-40% लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ भाई मैं यूके आकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली आई एम नॉट ऑल राइट, तो मैं क्या यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे यूके में क्या होता है, 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं आई मीन। नंबर 1 बैचलर्स, नंबर 2 मास्टर्स। मैं पर्सनली मास्टर्स करने आया था, तो हमारा 1 साल का कोर्स होता है। बैचलर इज ऑफ 3 years। बैचलर्स का यहाँ पे क्या होता है, आपकी 14 to 15,000 पाउंड्स फीस होती है यूनिवर्सिटी की 1 साल की। आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो तो समझ जाओ 14 into 3। एंड यहाँ पे मास्टर्स हमारा होता है 15-20,000 पाउंड्स पर ईयर। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने अर्निंग्स बता दी थी, आपकी स्पेंडिंग बता दी थी। समर टाइम में कुछ ऐसे छुट्टियाँ होती हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। आप अर्न कर लोगे कुछ पैसे, बट दैट डजेंट मीन कि आप 14,000 पाउंड्स आप अर्न कर लोगे एंड यू हैव टू डू इट फॉर लाइक 3 years। ये चीज़ नहीं हो सकती बैचलर स्टूडेंट के लिए। से मत आओ, थोड़ा वेट कर जाओ, यहाँ पे मास्टर्स करने आ जाना अपने होम कंट्री में। एक अच्छा सा बैचलर का कोर्स ले लो, पूरा अपना करियर प्लान करो कि भाई मैं आज अपने होम कंट्री में ये वाला कोर्स कर रहा हूँ ताकि मैं यूके में आकर ये इस पर्टिकुलर कोर्स में मास्टर्स भी कर पाऊँ। तो मैं आपको बोलूँगा कि वो प्लान करो, रोक नहीं रहा हूँ, वीज़ा अभी भी खुला है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आके आप ट्रैप हो जाओगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इलीगल हो जाते हैं, क्योंकि वो फीस नहीं भर सकते। आप फीस भरने के लिए काम करने जाओगे एंड काम करोगे तो आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। आई से मास्टर्स के स्टूडेंट फिर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 60-70% फीस हमारी यूनिवर्सिटी आजकल ले ही लेती है। तो बचता क्या है पीछे, 3-4 हज़ार 5 हज़ार पाउंड मैक्सिमम। दैट इज़ स्टिल पॉसिबल, बट येस कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन योर जॉब वैकेंसी, आपकी पे कितनी है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दाव पे लगता है। तो आई जस्ट से कि इसके बारे में मत सोचो। अगर आपको यूके आना है तो आपको अपने फंड्स, एजुकेशन लोन, सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि एजुकेशन लोन कैसे लेना है, आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वी कैन हैव अ गुड चैट, आई कैन डू समथिंग फॉर यू एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7 वो लोग पूछते हैं जिनका यूके का वीज़ा लग चुका है एंड वो लाइक अभी ट्रैवल करने वाले हैं, बट वो पूछते हैं कि हम कितने कितने पाउंड्स यहाँ पे कैश कैरी करें, क्योंकि यूके आने के बाद हमारे पास ना बैंक अकाउंट होगा, तो हमें जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक है वो खर्चे करने हैं, तो वो कितने करें। अब देखो मैं 2023 में आया था, मैं 2,000 पाउंड लेके आया था, बट राइट नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3,000 पाउंड तक आप लेकर आ जाओ कैश। एंड ये अलाउड होता है, आपको इमिग्रेशन, आपको फ़्लाइट, कोई यहाँ पे नहीं रोकेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। काफ़ी लोग यहाँ पे वरी करते हैं कि हमें क्वेश्चनिंग की जाएगी इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा कि आप इतना कैश क्यों कैरी कर रहे हो। गाइज देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई यूज़ टू फील लाइक दैट कि ब्रो 3,000 पाउंड में लेकर आया हूँ, तो लाइक दिस इज़ अ लॉट,
बट इन 3000 पाउंड इज़ नथिंग। आप यहाँ पे यूके पहुँचो, आपको ये 1 महीने में इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो जाएगा। अभी चलते हैं हम टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड गाइस ट्रस्ट मी हम एंड में आ चुके हैं इस वीडियो के। एंड 8 एंड 9 क्वेश्चन जो है ना वो मैं अपने पर्सनल उन व्यूअर्स के लिए रख रहा हूँ जो कि इतनी एंड तक वीडियो देखते हैं। एंड काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन के बारे में भी नहीं पता होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि विल माई पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट माई वीज़ा। आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहे हो, या तो ऐसा होता है कि यहाँ पे ना पढ़ाई थोड़ी सी ईजी है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं डालेगा कि यूनिवर्सिटी आओ, आपको अटेंडेंस पूरी करनी है, आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है, देयर आर डेडलाइंस, बट इतना प्रेशर नहीं डाला जाता। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ती है। यू आर इंडिपेंडेंट, आप जॉब पे भी जा रहे हो तो आपको पढ़ाई भी करनी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, थिंग्स माइट गेट रियली बैड फॉर यू। PSW होता है यहाँ पे, आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, एंड वो 2 साल का होता है। अगर आपकी अटेंडेंस लो है, या तो अगर आपका यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप फेल हो रहे हो अपनी असाइनमेंट्स में, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी UKVI ग्लोबल का जो ऑफिस है, यानी कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करेगी आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, एंड इसी की वजह से आपको यहाँ पे PSW नहीं दिया जाएगा। अभी चलते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये जनरली रिलेटेड है टू द वर्क आवर्स। जैसे कि हम सभी को पता है कि स्टूडेंट्स 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट? 20 आवर्स पर वीक यानी कि 80 आवर्स पर मंथ। सो मैं भी ऐसे पहले कैलकुलेट करता था, यार चलो महीने में 80 आवर्स ही करना है, तो ऐसा कर लेते हैं, पहले वीक में 30 आवर्स काम कर लेता हूँ, उसके नेक्स्ट वीक में 10 आवर्स कर लेता हूँ, तो वो एवरेज बन जाएगी ना 40 आवर्स। दिस इज़ नॉट द थिंग। रूल ये है गाइज कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। कभी कभी शिफ्ट मिल जाती है 24 आवर्स की, जो कि हम नहीं कर सकते। कभी कभी मिलती है 16 आवर्स की। तो अगर आपको 16 की मिल रही है, आपको 16 करनी पड़ेगी। अगर आपको 24 की मिल रही है, तो आपको 20 आवर्स ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन यू माइट गेट इन ट्रबल। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ रहा होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको और भी क्वेश्चन है, आई एम जस्ट प्लानिंग टू रिकॉर्ड मोर वीडियोज़, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। वैसे अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है, इंस्टाग्राम पे आप जाकर बातचीत कर सकते हो मेरे साथ। एंड ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो आप क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर, एंड बताना कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। मैं निकलता हूँ इस वीडियो से, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।